हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, आज हम लोग कर रहे हैं सेकंड क्लास प्लेसेस इन न्यूज़ का, जिसको मैप ज़्यादा से ज़्यादा मैप का यूज़ करने की कोशिश करते हैं। और हम सिर्फ उस प्लेस के बारे में ही बात नहीं करते हैं, बस उसके थोड़ा सा रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। टुडे इज द सेकंड क्लास। कल हम लोगों ने फर्स्ट क्लास की थी एंड यू गाइज हैव कमेंटेड अस एंड ईमेल्ड अस ऑल्सो, और बहुत अप्रिशिएट किया आपने उस वीडियो को। डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और आप फ्यूचर में भी ऐसा ही रिस्पॉन्स देंगे। हम कोशिश करेंगे बहुत अच्छी रिसर्च करके आपके सामने जो है ऐसे प्लेसेस की न्यूज़ लेके आए जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है। बिकॉज हम लोगों को पता है कि एग्जाम में हर साल या दो तीन क्वेश्चन जो है वो प्लेसेस से रिलेटेड पूछता है। तो चलिए आज हम लोग बिना ज़्यादा वेट करते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, चंडीगढ़, बहुत सारे लोग आपको अगर नॉर्थ इंडिया से होंगे तो यू मस्ट हैव विजिटेड चंडीगढ़ वंस और मे बी ज़्यादा। आई वॉज देयर फॉर अ फ्यू ईयर्स। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिटी ब्यूटीफुल। जब भी आप चंडीगढ़ में एंट्री करोगे तो आपको देखने को मिलेगा वेलकम टू चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल, राइट। तो चंडीगढ़ ही न्यूज़ में है, चंडीगढ़ इज कॉल्ड सिटी ब्यूटीफुल। और बीबीसी ने चंडीगढ़ को बोला है द परफेक्ट सिटी। देखिए, थोड़ा सा आपको ये सुन के ना शौक लग सकता है ना, लेकिन बीबीसी सेड दैट चंडीगढ़ इज़ द मोस्ट परफेक्ट सिटी इन द वर्ल्ड। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है तो आप इसको गूगल कर सकते हो, ठीक है। दिस इज़ द ओनली सिटी इन इंडिया जिसको ये डेजिग्नेशन मिला है बाय बीबीसी। अब कोई छोटी मोटी मैगजीन और ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बीबीसी इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेटवर्क। तो उसने इसको दिया है तो इट बिकम्स वेरी रेलेवेंट। पूछ सकता है एग्जाम में इस तरह की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, मे बी नॉट द यूपीएससी, बट अगर आप दूसरे वनडे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। तो चंडीगढ़ ब्यूटीफुल है, उसको बनाने में जो एक बहुत बड़ा हाथ है चंडीगढ़ को ब्यूटीफुल बनाने का, वो है यहाँ की सुखना लेक। इट्स वेरी फेमस एंड वेरी वेरी गुड प्लेस टू विजिट। कभी भी चंडीगढ़ में जाओ, आपको रिकमेंड करूँगा कि सुखना लेक जरूर जाना। और सुखना लेक के बगल में एक और जगह है जो इसे कहा जाता है रॉक गार्डन, ठीक है। वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके उसको बनाया गया है। इट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अब इस सुखना लेक न्यूज़ में था, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। सुखना लेक न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी सुखना लेक को वी हैव डिक्लेयर्ड, यानी कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, चंडीगढ़ इज़ अ यूटी, है ना, इट्स अ यूटी, यूनियन टेरिटरी। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लेयर्ड सुखना लेक एज अ वेटलैंड, एज अ वेटलैंड। और जब आप किसी वाटर बॉडी को वेटलैंड डिक्लेयर कर देते हो तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके ऊपर लागू हो जाते हैं। और हम इसको वेटलैंड डिक्लेयर क्यों करते हैं? जस्ट टू कंजर्व द ब्यूटी एंड द बायोडाइवर्सिटी एंड द इकोसिस्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर वाटर बॉडी। तो ये जो चंडीगढ़ में जो सुखना लेक है ना, देखो ये कोई नेचुरल लेक नहीं है, इट्स नॉट अ नेचुरल लेक, इट्स अ मैन मेड लेक, ठीक है। इट्स अ मैन मेड लेक एंड इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर द चंडीगढ़, बिकॉज चंडीगढ़ में जो फ्रेश वाटर है उसकी सप्लाई भी बहुत सारी यहाँ से होती है। तो सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही नहीं, ब्यूटी के लिए ही नहीं, बल्कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के पर्सपेक्टिव से भी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी। तो अभी इसको हो क्या रहा था चंडीगढ़ में सुखना लेक, इट वाज थ्रेटेंड बाय सो मैनी फैक्टर्स, और ये सूख रही थी, इट वाज गेटिंग ड्राई एंड ड्राई। तो इसको कंजर्व करने के लिए अभी चंडीगढ़ को एक वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। तो यही इसीलिए ये न्यूज़ में था। वेटलैंड इंडिया को डिक्लेयर किया जाता है बाय वेटलैंड एंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2017। ये भी आपको एक्ट का ईयर पता होना चाहिए, 2017, राइट। और सुखना लेक के बारे में आप देखिए, इससे पहले गंगा भी न्यूज़ में रही थी। गंगा को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने, गंगा वॉज डिक्लेयर्ड अ पर्सन और अ ह्यूमन, राइट। और जितने भी लोग हैं उत्तराखंड के, दे वर डिक्लेयर्ड एज पेरेंट्स ऑफ दैट रिवर। देखिए, कोई भी नेचुरल अगर चीज है उसको ह्यूमन डिक्लेयर करने का जो फिनोमेना शुरू हुआ था, इट स्टार्टेड फ्रॉम न्यूजीलैंड। इंडिया के अंदर जो है गंगा को एक एज अ पर्सन डिक्लेयर किया गया। और जैसे हम लोगों के राइट्स होते हैं, हम लोगों का फंडामेंटल राइट होती है, हमारी ड्यूटीज होती हैं, हमारे कुछ वही सारे के सारे राइट्स जो हैं वो इसको भी दिए जाते हैं, बिकॉज नाउ गंगा इज डिक्लेयर्ड एज अ पर्सन। अब गंगा को अगर आप उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करोगे, वो गंगा तो कोर्ट में नहीं जा सकती है, लेकिन गंगा के बिहाफ पे जिन लोगों को पेरेंट्स डिक्लेयर किया गया है वो जा सकते हैं। सुखना लेक इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज अ पर्सन। और चंडीगढ़ में रहने वाले जो लोग हैं, दे वर डिक्लेयर्ड एज द पेरेंट्स
ऑफ सुखना लेक। तो मतलब अभी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है ये लीगली कि वो उसको सर्वाइवल करें, उसको प्रिजर्व करें, उसको कंजर्व करें। 3 स्क्वायर किलोमीटर का एक रेन फेड लेक वॉज क्रिएटेड इन 1958। एक छोटी सी स्ट्रीम वहाँ पे चलती है जिसको कहा जाता है सुखना चो। छोटी सी स्ट्रीम है, कोई बहुत बड़ी रिवर नहीं है, इट्स अ वेरी स्मॉल नाला टाइप का रहता है। वहाँ पे हम लोगों ने डैम बना के सुखना लेक को बनाया था। सुखना जो है एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो विजिट करते हैं स्पेशली विंटर में, जैसे साइबेरियन डक, स्टोक्स, क्रेन्स। विंटर समय में वो सेंट्रल एशिया से आते हैं और यहाँ पे आते हैं विंटर के टाइम पे। इट इज़ नॉट इट कैन बी, अब वेटलैंड को कौन डिक्लेयर करता है? इट कैन बी डिक्लेयर्ड बाय सेंटर, इट कैन बी डिक्लेयर्ड बाय स्टेट, और इट कैन बी डिक्लेयर्ड बाय यूनियन टेरिटरीज एज वेल। और तो चंडीगढ़ की ने जो है उसको डिक्लेयर किया है एज अ वेटलैंड। अब ये वेटलैंड अब कैसे डिसाइड होगा कि कौन सी वेटलैंड है? अब मेरे गांव में भी तालाब हैं 2-3 बड़े बड़े, क्या उनको वेटलैंड डिक्लेयर किया जा सकता है? ये कौन डिसाइड करेगा? तो वेटलैंड को डिसाइड किया जाता है बाय अ पर्टिकुलर डेफिनेशन। अगर कोई वाटर बॉडी उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है देन इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज वेटलैंड। और वो डेफिनेशन आई कहाँ से? रामसर से। अब हम सबको पता है, देखो रामसर कन्वेंशन है ना, लास्ट क्लास में भी किया था, आपको वैसे भी पता है। रामसर इज सिटी इन ईरान, है ना, एंड इट्स अ वेटलैंड कन्वेंशन जहाँ पे दुनिया भर की जो भी इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, रामसर के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है वेटलैंड की वो ये है: वेटलैंड्स आर एरिया ऑफ मार्श, फैन, पेटलैंड और वाटर, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल। वेटलैंड डिक्लेयर करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल ही होना चाहिए, मैन मेड को भी हम लोग वेटलैंड डिक्लेयर कर सकते हैं। परमानेंट और टेम्परेरी विद वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग। अब उसके अंदर वाटर जो है वो स्टैटिक भी हो सकता है, फ्लो भी कर सकता है। वो परमानेंट भी जो है वाटर के अंडर में हो सकती है, टेम्परेरी बेसिस है, सीजनल भी हो सकती है ना। फ्रेश भी हो सकती है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, ब्रैकिश वाटर भी हो सकता है। फ्रेश वाटर भी हो सकता है, ब्रैकिश वाटर भी हो सकता है, सोल्ट भी हो सकता है। इंक्लूडिंग एरिया ऑफ मरीन वाटर, डेप्थ एट विच लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर्स। देखिए 6 मीटर से ज़्यादा डेप्थ नहीं हो सकती, that is declared wetland, and all these criterias are satisfied by the Sukhna lake. That is why now we declared Sukhna lake as a wetland. तो wetland डिक्लेयर करने के बाद अब कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हो गए हैं। कुछ रेगुलेशन मतलब इन द सेंस के जैसे अभी आप उसके जो एक आसपास विसिनिटी में होटल्स नहीं बना सकते, कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, है ना, कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कर सकते। इवन ऑलरेडी जो वहाँ पे होटल्स वगैरह हैं उनको जो है सरकार अभी डिक्लेयर उनको जो है ज़्यादा रेगुलेट कर सकती है। सो दीज सम ऑफ द रूल्स। और जो टेलीकम्युनिकेशन के जो टावर वगैरह वहाँ पे लगाए जाते हैं उनको भी रेगुलेट किया जा सकता है, क्योंकि अभी वेटलैंड डिक्लेयर हो गया है। चलिए ठीक है, चलिए सेकंड, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। बट देहरादून इज नॉट द परमानेंट कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। सिंस द टाइम व्हेन उत्तराखंड वाज अ पार्ट ऑफ यूपी, उस टाइम से ही some people from Uttarakhand, they are demanding that capital of Uttarakhand should not be Dehradun, it should be Gairsen. Gairsen is a very small town in Chamoli district. चमोली डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे दिख रही है, ये है ना चमोली डिस्ट्रिक्ट। इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन इन चमोली डिस्ट्रिक्ट जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 1200 है नो, ओनली 1200 पीपल आर लिविंग देयर, ओनली 12 पीपल। अब उत्तराखंड का जो इस साइड वाला एरिया है और इस साइड वाला एरिया है, ये जो दोनों अलग अलग एरिया हैं, इनका कल्चर अलग है, इनकी लैंग्वेज अलग है। इधर वाले एरिया को कहा जाता है कुमाऊं और इधर वाले एरिया को कहा जाता है गढ़वाल। और ये जो गैरसेन है ये दोनों के बीच में पड़ता है। ठीक है, एक तो बात ये है। अब पीपल फ्रॉम लाइक ए लॉन्ग टाइम दे वर डिमांडिंग गैरसेन एज देयर कैपिटल। तो फाइनली जब 2017 में इलेक्शन हुए थे उत्तराखंड में, उस टाइम पे बीजेपी की सरकार ने ये बोला था कि हम लोग अगर पावर में आते हैं तो हम लोग गैरसेन को कैपिटल डिक्लेयर करेंगे। बट नाउ दिस इज नॉट अ परमानेंट कैपिटल, दिस इज ओनली समर कैपिटल। गैरसेन इज डिक्लेयर्ड एज अ समर कैपिटल। ठीक है, क्योंकि समर में गर्मी होती है तो आप ऊपर जा सकते हो, पहाड़ी एरिया है, बहुत खूबसूरत एरिया, बर्फबारी होती है बढ़िया वाली वहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया जगह है। तो इट्स अ डिक्लेयर्ड अ समर कैपिटल गैरसेन। और ये देखो गैरसेन जो है वो कौन से एरिया में वो गढ़वाल में पड़ता है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो गढ़वाल रीजन है
और ये वाला जो एरिया है वो कुमाऊं रीजन है, तो दोनों के बीच में पड़ता है, तो दोनों तरह के लोग जो है वो सेटिस्फाई हो सकते हैं, है ना। चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये आपसे वो पूछ सकता है एग्जाम में। अभी देखो जैसे एनसीआर है ना, नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन, उसी तरह से जो है यहाँ पे बनाया जाएगा एससीआर, स्टेट कैपिटल रीजन। तो ये जो पूरा चमोली डिस्ट्रिक्ट है, जो ये पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है ना, ये जो हम इसको यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं। ओके, सो दैट इज द थिंग। चलिए देखिए, ये आपका यहाँ पे आके चमोली, ठीक है। और भैया यहाँ से आप देख सकते हो ये वाली लाइन, ये आ गई आपकी भागीरथी, भागीरथी, ठीक है। और इस तरफ से आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ये आपकी आ गई अलकनंदा, और ये यहाँ पे आ गई आपकी भागीरथी रिवर। अलकनंदा एंड भागीरथ रिवर्स आर, वो दोनों जब मिलती हैं देवप्रयाग में, जब देवप्रयाग में दोनों मिलती हैं, इट इज़ कॉल्ड गंगा, ठीक है। जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं देवप्रयाग में, इट इज़ कॉल्ड गंगा। और यहाँ पे आ गया आपका देखो रुद्रप्रयाग, ये आ गया आपका यहाँ पे बद्रीनाथ, ठीक है। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट है आपका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका रानीखेत, ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल। थोड़ा सा और डिटेल में जाऊँगा मैं, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ गैरसन के बारे में बात करते हैं। सो दिस इज अ न्यू कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, समर कैपिटल ओनली। और गैरसेन के पास से रामगंगा ओरिजिनेट होती है, रामगंगा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। चलिए जी, देखिए ये जो कोस्ट है, अगर मैं इंडियन कोस्ट्स की बात करूं, दिस इज कॉल्ड मालाबार कोस्ट, है ना। दिस इज कॉल्ड कोंकण कोस्ट, सॉरी, दिस इज कॉल्ड कोंकण कोस्ट, दिस इज कॉल्ड मालाबार कोस्ट, राइट। दिस इज कॉल्ड उत्कल कोस्ट, उत्कल कोस्ट, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे मालाबार क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये जो केरला वाला जो ये एरिया है, और ये थोड़ा कर्नाटका वाला, ये पूरे का पूरा जो कोस्टल एरिया है, इसे कहा जाता है मालाबार रीजन, मालाबार रीजन। और ये हिस्टोरिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब 1921 में जब रोलेट एक्ट पास हुआ था उसके अगेंस्ट में, और जब खिलाफत मूवमेंट चलाई गई थी, खिलाफत मूवमेंट बाय गांधी जी, ठीक है, 1921, तो 2021 के अंदर जो है उसके 100 साल पूरे होते हैं। एंड व्हेन द खिलाफत मूवमेंट वाज मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन नॉर्थ इंडिया, लेकिन साउथ इंडिया में इस मालाबार रीजन में जो है वो खिलाफत मूवमेंट का असर दिखाई दिया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। अब इस मालाबार रीजन में पता क्या था, यहां पे जो लैंड लॉर्ड्स थे ना, लैंड लॉर्ड्स, देवर हिंदूज, और जो पेजेंट्स थे, जो टेनेंट्स थे, देवर मुस्लिम्स, राइट। और इन्हें कहा जाता है मोपिला, मोपिला मुस्लिम्स। एंड बिकॉज दीज लैंड लॉर्ड्स with the collaboration of Britishers, they were, exploiting them in so many ways. So finally ये जो मोपिला मुस्लिम्स हैं और दो पीजेंट्स हैं, देखो इसको हम लोग एज सच रिलीजन के बेसिस पे नहीं कर सकते, वी कैन सिंपली से लैंडलॉर्ड्स एंड द पेजेंट्स। तो दीज पेजेंट्स दे रोज अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स एंड द ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पे जो है रिबेलियन हुआ था, 1921 में हुआ था मोपला रिबेलियन, मोपला रिबेलियन। और 2021 में भैया इसके 100 साल पूरे हो गए हैं। किसी की जब भी 100 साल पूरे होते हैं, या 150 ईयर्स पूरे होते हैं, या 200 ईयर्स पूरे होते हैं किसी भी इवेंट को, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। तो इसके 100 साल पूरे हो गए हैं। अभी आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जब 100 साल पूरे हो गए हैं, तो ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं बल्कि मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि इनिशियली जब ये मूवमेंट शुरू हुआ था, under the big banner of Khilafat movement, it was against landlords and the Britishers, but later on जो है इसने communal कलर ले लिया था, communal कलर ले लिया था, and later on it was perceived by so many people that it is against Hindus and Muslims, और बहुत सारे लोग भी इसमें मारे गए थे, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। एक जो लीडर जो यहाँ पे फ्रीडम फाइटर का नाम सामने आता है वो ये है, फ्रीडम फाइटर वरिया मुकुंद कुंजन मानेद हाजी। मोपला अपराइजिंग जब हुआ था, ही वॉज द लीडर। तो इनका नाम भी आपसे एग्जाम में
पूछ सकता है, क्योंकि भैया 100 साल पूरे हुए हैं तो आसपास की थोड़ी सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो गई है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोपला मूवमेंट। इस मोपला मूवमेंट से रिलेटेड एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, वो है वेगन ट्रेजेडी। वेगन ट्रेजेडी, देखिए वेगन ट्रेजेडी हुआ क्या था। वेगन ट्रेजेडी में देखिए, वैगन का मतलब क्या होता है कि जो जो एक ट्रेन का डिब्बा होता है, दैट इज कॉल्ड वेगन, दैट इज कॉल्ड वैगन। ठीक है, तो एक रेल के डिब्बे में बहुत सारे प्रिजनर्स को भर के लेके जाया जा रहा था। ठीक है, और जब वो लेके जा रहे थे तो वो सफोकेशन से मर गए थे, सफोकेशन हुआ और वो मर गए। ठीक है, देखिए यहाँ से कहीं से जो है नीलाम्बूर से उनको लेके जाया जा रहा था। देयर वॉज अ सिटी नियर कोयम्बटूर, और वो ट्रेन के बीच में ही सफोकेशन से मर गए थे। 67 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, 67 पीपल, एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द मोपला रिबेलियन। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि वेगन ट्रेजेडी किस चीज़ से रिलेटेड है, तो दिस इज ऑल्सो बिकम्स लिटिल बिट इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्योंकि हुआ क्या था, जब 1799 में जब टीपू सुल्तान वॉज डेड इन अ बैटल, तो ये जो मैसूर वाला एरिया था, इट बिकेम द पार्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, और जब ये मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ तो जो उनके नए रिवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम वगैरह वो था, वो सब यहाँ पे लागू हो गया। एंड देन लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिशर्स उन्होंने मिलके वहाँ पे पेजेंट्स का और जो टीलर्स थे उनको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया। ठीक है, थोड़ी सी देखो, सिर्फ प्लेस को रट्टा मार लेना दैट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, यू शुड नो द स्टोरी बिहाइंड दैट ऑल्सो। स्टोरी से बेनिफिट एक तो ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चारों तरफ से पता चलता है, और दूसरा ये है कि आपको याद करना ईजी होता है व्हेन यू नो द स्टोरी बिहाइंड ए पर्टिकुलर इंसिडेंट। ठीक है, चलिए मुंशियार, मुंशियार भी भैया न्यूज़ में है। देखिए थोड़ा सा देखिए, मैं आपको मैप दिखाना चाहूँगा। ये रहा मुंशियार, यहाँ पे मुंशियार, ये देखो। ठीक है, ये मुंशियार है यहाँ पे जो आपको मैप में, ये गूगल मैप मैंने ओपन कर रखा है, और ये कहाँ पे है, पहले बात आपको ये बता दूँ, ये है उत्तराखंड में। देखो ये उत्तराखंड है यहाँ पे। ठीक है, अब लाइकन तो आपने सुना होगा, लाइकन, लाइकन देखो ये जैसे पिक्चर में आपको दिखा रखा है, जो रॉक्स होती हैं, जो उनके अंदर काफ़ी मॉइस्चर होता है, वो गीली होती हैं, वेट होती हैं, तो ये लाइकन जो है वो इस तरह से आ जाता है रॉक्स के ऊपर, और इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं लाइकन्स के, येलो हो सकता है, रेड हो सकता है, बहुत सारे कलर होते हैं। तो दूर से देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ही बढ़िया जगह है, खूबसूरत जगह है, इट लुक्स लाइक फ्लावर्स, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड फूल पत्थर। उत्तराखंड में लोकल लैंग्वेज में लाइकन्स आर ऑल्सो कॉल्ड फूल पत्थर। अब इस फूल पत्थर का यहाँ से मुंशियार से क्या लेना देना है। देखिए मुंशियार में इंडिया की सबसे पहला जो है लाइकन पार्क बनाया गया है, लाइकन पार्क इन मुंशियार उत्तराखंड। दिस इज द फर्स्ट वन। दुनिया भर में 20,000 species are found of lichens, and out of these 20,000, 2,714 are found in India। और लाइकन को वहाँ पे लोकल भाषा में कहा जाता है पत्थर के फूल या फिर झूला। ठीक है, तो ये इसलिए मुंशियारी जो है वो न्यूज़ में था। वैसे भी उत्तराखंड इज़ वेरी बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया, और यहाँ पे और भी बहुत सारी जगह है जिनको जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दिस इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया विच वॉज डिक्लेयर्ड इन 1936, है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखिए ये रहा आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, इंपॉर्टेंट जगह है, अगर कभी किसी को जाने का मौका मिले तो वहाँ पे ज़रूर जाओ। मैं गया था कुछ साल पहले, एंड आई वॉज वेरी लकी, आई सो अ टाइगर, and that was my first attempt, and I was supremely happy at that point of time। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सीरीन, आपको जाना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, और क्या है, वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स इज अनदर, इट्स ऑल्सो नेशनल पार्क। ठीक है, और नंदा देवी नेशनल पार्क भी है वहाँ पे, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नंदा देवी। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये रहा नंदा देवी, नंदा देवी नेशनल पार्क। और भैया ये है आपका यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स। और वैली ऑफ फ्लावर्स से थोड़ा सा ऊपर जाओगे, ये पड़ता है आपका कामेट, और कामेट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। और यहाँ पे आपका आता है बद्रीनाथ, जोशीमठ। ठीक है, बद्रीनाथ और जोशीमठ। चलिए
ठीक है, थोड़ा सा आपने क्या करना है, गूगल मैप पे जाके आपने थोड़ा सा उसको देख लेना है। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इंडियाज़ फर्स्ट लाइकन पार्क। चलिए एक और चीज़ आपको बताता हूँ। रिसेंटली देयर वाज अ वोल्केनिक इरप्शन, सल्फर काफ़ी सारा वहाँ से निकला। जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो सल्फर इज़ वन ऑफ द प्राइमरी गैस जो वहाँ से निकलती है, एंड सल्फर इज़ वेरी डेंजरस फॉर ऑल ऑफ अस, इन द सेंस कि जब सल्फर वाटर के साथ मिलती है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, और मतलब सल्फर डाइऑक्साइड होता है जो जब वाटर के साथ मिलता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है भैया, और सल्फ्यूरिक एसिड जब बनाता है तो इसे कहा जाता है एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन इज डेंजरस फॉर द सोइल फर्टिलिटी, फॉर द प्लांट्स एंड फॉर द बिल्डिंग्स, राइट। तो ये वोल्केनिक इरप्शन हुआ बहुत बड़े वाला। कहाँ पे हुआ? सेंट विंसेंट नाम के एक आइलैंड पे हुआ। ये आइलैंड कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कैरेबियन आइलैंड्स के बीच में। देखिए ये आपका यहाँ पे साउथ अमेरिका है, ये रहा आपका इधर मैक्सिको, और ये रहे आपके कैरेबियन आइलैंड्स। ठीक है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, ये रहा आपका क्यूबा, राइट, और यहाँ पे ये आपका पड़ता है सेंट विंसेंट आइलैंड। सेंट विंसेंट आइलैंड के ऊपर, ठीक है, सेंट विंसेंट आइलैंड ये रहा, के ऊपर एक वल्केनो है जिसका नाम है ला सोफ्रियर। ला सोफ्रियर ये जो है एक फ्रेंच नेम है जिसका नाम है हाउस ऑफ सल्फर, और ये भी कह सकते हो कि सल्फर आउटलेट, सल्फर आउटलेट। अब भैया इसका हुआ इरप्शन, इसके अंदर हुआ इरप्शन, और जब इरप्शन हुआ तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा सल्फर जो है वो एयर में आया, और यहाँ पे जो ये देखिए आप देख सकते हो ना, हर चीज़ ढकी हुई है सल्फर के साथ, ऐश है ना, राख वगैरह जो होती है निकलती है जो वोल्केनो से, और बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए थे लेकिन सबको बचा लिया गया, डेथ किसी का नहीं हुआ। देखो ये वोल्केनिक इरप्शन आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, तो ये भी न्यूज़ में था। अब ये कौन सा वोल्केनो है? दिस इज स्ट्रेटो वोल्केनो। हमारे पास दो वोल्केनो होते हैं, एक स्ट्रेटो वोल्केनो होता है, एक शील्ड वोल्केनो होता है। ठीक है, शील्ड वोल्केनो बेसिकली बनता है जो बेसिक लावा होता है, ठीक है, और स्ट्रेटो वोल्केनो बनता है जो बेसिकली एसिडिक लावा होता है, एसिडिक लावा होता है। बेसिक लावा जो है वो हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करता है, और जो एसिडिक लावा है जो है वो वर्टिकली जो है हाइट उसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि बेसिक वोल्केनो जो है ये ज़्यादा फ्लूइड होता है। ठीक है, और जो एसिडिक लावा होता है इसके अंदर सिलिकॉन कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इट्स अ स्ट्रेटो वोल्केनो। ठीक है, कहाँ पे है? सेंट विंसेंट में, तो थोड़ी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये हाईएस्ट पीक है, दिस इज द हाईएस्ट पीक। बस आपको इतना ज़्यादा नहीं पूछना, वो आपसे सिंपली पूछेगा रिसेंटली लो सुफ्रेयर वाज इन न्यूज़, व्हाट वाज इट, तो वो आपको पूछ सकता है इट्स अ वोल्केनिक इरप्शन, उसमें एक ऑप्शन दे सकता है, या सिंपली आपसे ऐसा पूछ सकता है कि लो सोफ्रेयर वोल्केनिक पीक वाज रिसेंटली इरप्टेड, इट इज सिचुएटेड वेयर, तो आपको ये पता होना चाहिए इट इज सिचुएटेड इन अटलांटिक ओशन। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए अटलांटिक ओशन। दूसरा है जो है कैरेबियन आइलैंड्स में। ठीक है, कौन सा वोल्केनो है? स्ट्रेटो वोल्केनो है। थोड़ी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही आपका एग्जाम में पूछता है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास प्लेस आता है वो है महेंद्रगिरी हिल्स। महेंद्रगिरी हिल्स आर इन ओडिशा, ओडिशा, महेंद्रगिरी हिल्स। अब महेंद्रगिरी हिल्स क्यों न्यूज़ में है? बिकॉज इसलिए न्यूज़ में है, महेंद्रगिरी जो है इसको ईस्टर्न घाट में ये पड़ता है, एंड नाउ ओडिशा गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डिक्लेयर दिस एज अ बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज वाई इट वॉज इन न्यूज़। ठीक है, उन्होंने प्रपोजल दिया है कि हम लोग इसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करेंगे। अगर ये बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर हो जाता है देन दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ ओडिशा। And what is the first one? Simlipal is the first one, which was declared in 1996. Simlipal. अब ये महेंद्रगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इट इज़ ऑल्सो अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन वो रीजन होते हैं विच इज रिच ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बट 70% ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज लॉस्ट। सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज नॉट अ गुड थिंग टू से। ठीक है, इट इज लॉस्ट, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे दो ट्राइबल पीपल रहते हैं, बहुत फेमस हैं, एक है सोरा पीपल, ठीक है, और दूसरा है कांधा ट्राइब। तो दो ट्राइबल ग्रुप भी यहाँ पे रहते हैं, इसका भी नाम आपको पता होना चाहिए बिकॉज इट वाज इन न्यूज़। ठीक है, उस देखिए ये रहा आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क।
शिमलीपाल नेशनल पार्क, ये यहाँ पे आ गई आपकी ये चिल्का लेक, ठीक है, चिल्का लेक, दिस इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया, चिल्का लेक। और यहाँ पे ये आपका चला जा रहा है ये महानदी रिवर, महानदी रिवर, महानदी रिवर के ऊपर ये यहाँ पे एक रेजर्वोयर है, ठीक है। इस रेजर्वोयर का नाम क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। दिस इज द लार्जेस्ट रेजर्वोयर ऑफ इंडिया ऑल्सो, ठीक है, यू नीड टू टेल द नेम ऑफ दिस, राइट। ये रहा आपका सिमलीपाल नेशनल रिजर्व। यहाँ पे इस कॉर्नर पे अगर आप देखोगे, इट इज ऑल्सो वेरी फेमस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गड़ी माथा, गड़ी माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गड़ी माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज वेरी पॉपुलर फॉर ओलिव रिडले टर्टल। These are the smallest turtles in the world. Not only the smallest, but they are found in the abundance. सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ये दुनिया भर में। अब मैं इस नाम का ओलिव रिडले टर्टल से क्या लेना देना है। गड़ी माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर क्या है, यहाँ पे गड़ी माथा बीच है, और हर साल गड़ी माथा बीच पे लाखों की संख्या में ये ओलिव रिडले टर्टल आते हैं फॉर द नेस्टिंग, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइट, ठीक है। सबसे बड़ी मास नेस्टिंग साइट है ये ओलिव रिडले टर्टल के लिए, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, और आजकल न्यूज़ में भी है अगर आप सुन रहे होंगे तो, ठीक है। और भैया लोग भी, क्योंकि पेंडेमिक चल रहा था, बहुत कम लोग वहाँ पे टूरिस्ट लोग जा रहे थे, तो इनकी पॉपुलेशन थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ गई है ना, ठीक है। सो ये एक रीज़न है। चलिए, दैट देखिए थोड़ा सा लिखा भी है यहाँ पे, गड़ी माथा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, ये रहा गड़ी माथा बीच। इस बीच के ऊपर आते हैं बहुत सारे टर्टल छोटे छोटे, ठीक है। सो यही 5-6 जो टॉपिक्स थे हमारे न्यूज़ में थे, आपको पता होना चाहिए। यू शुड नॉट ओनली क्रैम अबाउट द प्लेस एंड ऑल दैट, यू शुड ऑल्सो नो समथिंग अबाउट द सम स्टोरी अराउंड दैट, ताकि आप उसको ज़्यादा अच्छे से रिटेन कर सको। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए प्लेसेस के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। और हाँ, अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक तो जरूर किया करो यार, दोस्तों के साथ शेयर भी करो। एक नया सीरीज़ हम लोगों ने चलाया है, डेफिनेटली इसको हम लोग फर्दर इंप्रूव करेंगे धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।